एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू 50 पी आर डी यानी पी आर डी ये बाहर का एंगल कितना है 127। फाइंड करो एक्स और वाई। ठीक है, निकाल देते हैं इसको। आइए कॉपी में समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कुछ हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का फिगर ऐसा कुछ दे रखा था। यहाँ पे हमें x फाइंड करना है यानी कि ये वाला एंगल, और y फाइंड करना है यानी ये वाला एंगल। ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू क्या है, इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और सेकेंड केस में यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आएगी जो हमें निकालनी थी। एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ में ए बी पैरेलल है सी डी के और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, अल्टरनेट एंगल से। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो एंगल, कौन सा एंगल, ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर पी के, सी क्यू पी के। कैसे? अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसकी पी की वैल्यू हमको दे रखी थी 50 डिग्री, ये हमको निकालना था। इसकी वैल्यू है एक्स, तो कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। पहली चीज़ हमको यही निकालनी थी, पहली चीज़ आ गई है। दूसरी चीज़ में हम लिखेंगे, सेकंड केस में हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अगैन करके, अगैन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर ट्रांसवर्सल, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, नीचे ट्रांसवर्सल। सो ये वाला एंगल बराबर होगा इस पूरे वाले एंगल के। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक 50 डिग्री का और एक वाई वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल डी आर पी के, डी आर पी के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 50। इसमें दो एंगल बन रहा है, एक 50 वाला एक y वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना था, 127। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 50 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 77 मे बी 77 ही आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 77। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई। हमें बस इस क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन फिगर 6, फिगर नंबर दे रखा है हमको, एंड पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, मतलब कोई इंसिडेंट रे ए बी है, स्ट्राइक करती है पी क्यू मिरर पे। ठीक है, बी एट पॉइंट बी पॉइंट पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है बी सी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड स्ट्राइक करती है आर एस मिरर पर एट सी पॉइंट पर आर एस मिरर पर रिफ्लेक्ट करती है और डी पॉइंट की तरफ चली जाती है, जिसे हम सी डी बोल देते हैं। तो बोला है प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमसे बोला है कि ये जो लाइन इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगी। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। आइए इसको कॉपी में समझते हैं। फिगर कुछ ऐसा बना था, यहाँ पे एक
मिरर हमको पी क्यू, दूसरा आर एस दे रखा था। हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ए बी जा रही है, फिर बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसे हम लास्ट में सी डी बोल देते हैं। हमें शो करना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसको शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें बी से एक पैरेलल खींचना पड़ेगा। पॉइंट बी से हमें एक पैरेलल खींचना पड़ेगा, जिसे हम M बोलेंगे। और इसी तरीके से C पॉइंट से भी हमें एक पैरेलल खींचना पड़ेगा, जिसे हम N बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ BM जो कि परपेंडिकुलर है किसमें, PQ पे, एंड क्या ड्रॉ किया है, CN जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। RS दोनों मिरर हैं। ठीक है, तो एक रूल होता है। रूल क्या है कि अगर किसी परपेंडिकुलर में, किसी पैरेलल लाइंस में अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे BM पैरेलल हो जाएगा CN के। रूल क्या है कि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। इस हिसाब से BM पैरेलल हो जाएगा CN के। हमें कुछ एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। इस एंगल को बोल देंगे 1, इसको 2, ये हमारा एंगल 3 और ये एंगल 4 के। यहाँ पे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ समझने लायक है और ये चीज़ समझाते हैं ये कैसे होती है। ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, ये तब बनता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। जब कोई इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और चली जाती है, तो उसका ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर होता है और ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर होता है। इसे बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही केसों में बराबर होते हैं। इस पॉइंट पे ये दोनों एंगल बराबर होंगे और यह इस पॉइंट में भी बराबर होंगे। ये हमारा है इंसिडेंस एंगल, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारा AB पैरेलल था CN के। एक चीज़ देखना, AB पैरेलल था CN के, तो अल्टरनेट एंगल से एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के यहाँ से, और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, और यहाँ से देखोगे तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। कहने का मतलब ये है कि ये सभी एंगल आपस में बराबर हैं। अगर ये सभी एंगल आपस में बराबर हैं तो इनका अगर पेयर कर दूं तो वो भी आपस में बराबर होगा। यानी कि इनको ऐड करके ऐसे लिख दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर ये सभी आपस में बराबर हैं तो इनको ऐड भी करेंगे तो बराबर ही होंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। ये दोनों एंगल बन कहाँ रहे हैं वो देख लेते हैं। ये दोनों एंगल यहाँ बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जब ऐड करता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि इस कंप्लीट एंगल के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल DCB के। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCD के। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। यहाँ पे देखो AB लाइन है और यहाँ पे CD लाइन है। यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है अगर, तो हम बोल सकते हैं इजीली कि AB पैरेलल होगा CD के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे these angles form alternate interior angles, so बराबर नहीं, AB पैरेलल टू CD।
तो ये रहा क्वेश्चन का सोल्यूशन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।